डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी आरा। दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी जीडी का है जो एग्ज़ाम चल रहा है और आज डेट है 14 फरवरी, जो कि एक ब्लैक डे है। ठीक है, आज एग्ज़ाम नहीं हुआ है और एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था वो 4 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। तो दोस्त, 4 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक जितने भी पेपर अब तक एनालिसिस हुए हैं, उन सब का पेपर एक साथ एक वीडियो में एनालिसिस करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा और इस अच्छे वीडियो के लिए आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक वीडियो किसी को भी शेयर कीजिए। ठीक है? तो दोस्त चलिए क्वेश्चन को देखते हैं जो 4 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ये पहला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संतूर वादक। 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1991 में 2001, ठीक है, 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण इनको मिला था, जो कि देश का चौथा और दूसरा नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से। टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। स्थापना 1888 में। ठीक है, एक रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी और सुब्रतो कप, डुरंड कप, आशुतोष कप, ये सारे के सारे, मर्डेका कप, ये सारे के सारे फुटबॉल से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि हरित क्रांति के जो जनक है वो एम एस स्वामीनाथन है। इनका निधन कब हुआ था? तो 28 सितंबर 2023 को। किस वर्ष की मतलब कितने अवस्था की उम्र में? तो 98 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत सरकार ने एस स्वामीनाथन को पद्म श्री कब दिया था? 1967 में। पद्म भूषण कब दिया था? 1972 में। पद्म विभूषण कब दिया था? 1989 में। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान रखना होगा। बात करते हैं भारत रत्न को, उनको तो 2024 में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही आंसर हो गया फ्रेंड्स, मुनीश कपूर। इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। हो सकता है आपके कुछ एग्जाम में पूछ दें कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7वां। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस आता है, उसके बाद कनाडा, संयुक्त अमेरिका, फिर चीन, उसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि 8वां देश कौन सा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था? तो 2008 में। ठीक है, ठीक है, अभिनव ने 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है, यानी निशानेबाज में स्वर्ण पदक, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय बने। संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही आंसर जो होगा दोस्त, ट्रैक एंड फील्ड। और पूछ दे किस इवेंट में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेस वॉकिंग में। कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2022 में बर्मिंघम में संदीप कुमार ने अपना व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पुरुष 1000 मीटर रेस वॉक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमती जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर है संकेन त्योहार। ठीक है, सिर्फ आप क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्त। वराह मिहिर पंच सिद्धांतिक में कितने भाग का वर्णन है? कितने भाग का मतलब? तो देखिए आपका क्वेश्चन और इसके आंसर को जानिए। 5 खगोलिक सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक है, अगर खगोलीय सिद्धांत पूछेगा तो 5। ठीक है, लेकिन अध्याय में कितने विभक्त है ये देखिए। ये 5 सिद्धांतिक ग्रंथ कुल 18 अध्याय में विभक्त है। अगर अध्याय पूछ देता कितने अध्याय में विभक्त है तो 18 हो जाता, लेकिन खगोलीय सिद्धांत का वर्ण पूछेगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, मेंडलीफ, देखिए मेंडलीफ से पूछा है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आपका सही आंसर होगा दोस्त द्रव्यमान पर, यानी परमाणु द्रव्यमान पर। 1869 में प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखना है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस वर्ष जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई? ये पूछे तो आप लोग मानिएगा 1872 में। परमाणु द्रव्यमान पर यह आधारित है, ये भी ध्यान रखना होगा। कब प्रकाशित हुई? तो 1869 में। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई? ये पूछे तो 1872 में। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोजले ने दिया था।
किसने किया था? मोजले ने। 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने हैं? देखिए, प्रारंभ में अनुच्छेद 51 की ए के तहत 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में ने सूची में एक और कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन है अगला दोस्त, जावा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो देखिए, गंभीर, धाला, जात्रा पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ठीक है, कौन कौन से? गंभीर, धाला, जात्रा पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य के रूप में जाना जाता है। और डंडा जात्रा नृत्य उड़ीसा के में किए जाने वाला भारत के प्राचीनतम नृत्य है। डंडा जात्रा पूछेगा तो उड़ीसा के, और सिर्फ जात्रा पूछेगा तो आपका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ये ध्यान रखिएगा। 2023 की, एक मिनट, 2023 में गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? 2023 में गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका सही आंसर दोस्त हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, ये आपके ऑप्शन दिए गए थे, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा। ये चारों के चारों ऑप्शन दिए गए थे और इसका जो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार द्वारा। मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है दोस्त? तो मोहिनीअट्टम केरल का, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्वेश्चन, महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अनुच्छेद 76 एक के तहत नियुक्त किया जाता है। यह वह राष्ट्रपति पर्यंत पद धारण करता है। देखिए, 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहाँ बम फेंका था? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के विधानसभा में, वर्तमान संसद भवन है वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्त, 2023 की ग्रेट एमिग्रेट्स यानी महान प्रवासियों की सूची में किस पहले भारतीय मूल के अमेरिका को शामिल किया गया था? अजय बांग्ला जी को। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा अजय बांग्ला जी। आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की ओर से बनाई गई इस वर्ष की महान प्रवासियों की सूची में शामिल भारतीय मूल एकमात्र व्यक्ति हैं। बेरोजगारी दर कैसे मापी जाती है? तो आपका देखिए, जब भी बेरोजगारी श्रमिक की कुल संख्या बटा में कुल श्रम बल और 100 से गुना कर दिया जाता है तो आपका निकलता है बेरोजगारी दर। ठीक है, जटिल का विलोम शब्द क्या होता है? सरल, ये आया था। संगठन का विलोम शब्द क्या होता है? विघटन। दिल्ली का उड़ाना यानी हंसी उड़ाना। ठीक है, खिली उड़ाना यानी हंसी उड़ाना, इसका आशय होता है। देखिए, ये क्वेश्चन आया था, आपे से बाहर होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो आपे से बाहर यानी अपने आप के नियंत्रण को खो देना। ठीक है, एक गृहिणी का तत्सम आया था और उस पूछ रहा तद्भव क्या होगा? तो गृहिणी का तद्भव हो जाएगा घरनी। ठीक है, कुछ प्राचीन शब्द भी आए थे, जैसे पवन का प्राचीन शब्द क्या होगा? तो पवन का प्राचीन शब्द होता है हवा, वायु, प्राणवायु, मरुत, जल तत्पर, ये सारे हवाई, ये सारे क्या हैं? ये सब इसके प्राचीन शब्द हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा आपके क्या ऑप्शन में था। देखिए, यहाँ पर 4 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट है यहाँ खत्म हो चुका है। मिलते हैं अब सेकंड शिफ्ट में। अब देखते हैं दोस्त, हम लोग 4 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर आया था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। अगर 14 फरवरी यानी 15 फरवरी को आपका एग्जाम है तो आप लोग इस नंबर पर क्वेश्चन को रियल सेंड कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्त, यहाँ हर प्रकार का एग्जाम का एनालिसिस किया जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और जो जॉब के खबरें होती हैं उसको यहाँ के चैनल के माध्यम से दिया जाता है। तो चलिए दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका सेकंड स्टेप में पूछा था। शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कथक। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले खत्म हो गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, पढ़ते हैं इसको, पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का कार्यकाल वर्ष 1974 से 78 तक रहा है। देखिए, इसका रहना कहाँ तक था? 79 तक रहना था। खत्म कब हो गया? 1 साल पहले खत्म हो गया। मार्च 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात ही पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। कलिंग कहाँ है? क्वेश्चन कुछ ऐसे करके था कि कलिंग कहाँ है, और कुछ इसके पहले कुछ समथिंग कुछ लिखा हुआ था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। पूरी भारत एक ऐतिहासिक क्षेत्र है।
ठीक है। पूरी भारत एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ वर्तमान में उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। कलिंग, गंगा, गोदावरी नदियों के बीच पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? जो इसका अर्थ है वो क्या होगा? तो इसका अर्थ है लोगों के बीच काफ़ी अंतर हो या फिर दोनों लोगों के हैसियत में बहुत फ़र्क होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है। 1947 में ब्रिटिश समथिंग का ऐसा क्वेश्चन था। 1947 में ब्रिटिश पीएम कौन था? ठीक है, मतलब पीएम कौन था 1947 में? ठीक है, ब्रिटिश पीएम कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 22 मई 1947 के एक ज्ञापक ब्रिटिश प्रधानमंत्री कले। ठीक है, 1/3 इटली ने भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत की स्वतंत्रता की तैयारी कराने का कार्य सौंपा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में बढ़ावा मिला? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन जो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, आइए इसका जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार प्रावधान है। यह मौलिक अधिकार शोषण के खिलाफ अधिकार का मकसद लोगों को शोषण से बचाना है। यह अधिकार लोगों की गरिमा और आज़ादी का गारंटी देता है। अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी और बलात्संग पर रोक है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों और खदानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकता। दुर्गा का विलोम शब्द क्या होता है? आगरा। ठीक है। अगला है, विष्णु का प्राचीन शब्द क्या होता है? तो आपको पता ना ऑप्शन क्या था, लेकिन आप लोग देख लीजिए इसमें से। नारायण, दामोदर, पीताम्बर, माधव, केशव, गोविंद, चक्रपाणि, जनार्दन, मुकुंद, कमलाकांत, ये सब विष्णु के प्रायची शब्द हैं। खेद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी अपराध या त्रुटि के कारण होने वाला दुख या पछतावा, रिग्रेट। ठीक है। एटीएम किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य ने गरीबी कम करने में सबसे ज़्यादा काम किया है? उत्तर प्रदेश। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गरीबी कम करने में सबसे ज़्यादा काम किया है। इस अवधि उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। वहीं बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य ने 2.30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। बांग्लादेश का धर्म कौन सा है? इस्लाम। ठीक है। वहाँ जो 80% है सिर्फ मुसलमान है। पारुल चौधरी का संबंध किससे है? एथलेटिक्स। आपका सही आंसर हो जाएगा एथलेटिक। पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की 5000 मीटर पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया और अनु रानी ने अपने सीजन सर्वश्रेष्ठ प्रयास 62.92 के मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ अवस्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। ठीक है। पारुल दसलुई खाभाई परमार जन्म इनका हुआ था 20 मार्च 1973 को। गुजरात के एक भारतीय पैर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्हें पैरा बैडमिंटन महिला एकल SL3 में विश्व में नंबर 1 स्थान दिया गया था। कमल का प्राचीन शब्द क्या होता है? तब कमल का पता नहीं आपका ऑप्शन क्या था और ऑप्शन में क्या था वो भी नहीं पता, तो आप लोग इसमें से देख लीजिए आपका ऑप्शन में क्या था। पंकज, पद्म, सरोवर, जलज, नीरज, अरविंद, नलिन, उत्पल, पुंडरीक, ताम्रस, ये सारे होते हैं। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जातीय संघर्ष के कारण असम में किस वर्ष की जनगणना नहीं हो पाई थी? किस वर्ष जनगणना नहीं हो पाई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1981। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे हुए हैं? तो प्रकृत। ठीक है। प्रकृत किस लिपि में ज्यादातर कहेगा? तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुकी भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? मीरा साहब फतिमा बीबी। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कपड़े में लगे रंग को हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये केमिस्ट्री से था। महिला का प्राचीन शब्द क्या होता है? ललन का क्वेश्चन है, महिला का प्राचीन शब्द क्या होता है? ललना कामिनी रमणी। बीएल का विलोम शब्द क्या होता है? सघन। हाथ के द्वारा लिखी गई लिपि को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना अपना। ठीक है। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1809 में। आरबीआई के निम्नलिखित में से प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से
बैंक नोट निर्गम को विनियमिता करना तथा प्रशिक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप में देश के हितों, मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना। अत्यधिक जटिल अर्थ है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ठीक है। 28 जनगणना 2001 का विषय क्या था? 28 ये क्या है? जनगणना ये नहीं है लगता, ये 28 क्वेश्चन है, ठीक है। जनगणना 2001 का विषय 2011 का विषय क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य होता है ना, थीम वही, ठीक है। आगे देखते हैं। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध नौका दौड़, जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है, ठीक है। बोनालू किस राज्य का वार्षिक त्यौहार है? तेलंगाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका सेकेंड शिफ्ट समाप्त हो चुका है, अब थर्ड शिफ्ट देख लेते हैं दोस्त। 4 फरवरी थर्ड शिफ्ट देख लेते हैं दोस्त, जो आपके एग्जाम में पूछा था। रुद्रदामन जूनागढ़ का अभिलेख कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात के जो गिरनार पहाड़ी है उस पर, ठीक है। रुद्रदामन जूनागढ़ शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। यह अभिलेख पश्चिम छत्रपति राजा रुद्रदामन प्रथम ने बनवाया था। इस शिलालेख के बारे में कुछ और भी बातें जान लेते हैं। हो सकता है 14 फरवरी यानी 15 जो एग्जाम आने वाला है SSGD का, उनमें पूछ दे। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। लिपि की बात करें तो ब्राह्मी, और बात करें भाषा की तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह शिलालेख शुद्ध संस्कृत में लिखा गया भारत का पहला अभिलेख है। यह शिलालेख काव्य छंद के लिए भी प्रसिद्ध है। यह शिलालेख सुदर्शन झील से जुड़ी जानकारी देता है। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न थे, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ कर लीजिएगा। राज्य के और कुछ हमने ऐसे बना दिया है, ठीक है। इसको राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 155, ठीक है। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है? तो कोई व्यक्ति राज्यपाल की नियुक्ति का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद 35 वर्ष उसकी अधिक आयु होनी चाहिए, ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? कृषि उद्योग से। इंद्रधनुष बात करेगा कृषि उद्योग से, उद्योग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कोई योजना थी जो मोदी, ऐसा कुछ प्रश्न था, ऐसा जो एक योजना थी जो मोदी जी चालू किए थे, ठीक है। तो देख लेते हैं मोदी से संबंधित सारी जो योजनाएं वो पढ़ लेते हैं। मोदी ने अब तक कई योजनाएं शुरू की है, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री जन योजना, ये किस लिए है? सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवा जोड़ने के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ये किस लिए है? गरीबों परिवारों को मुफ्त से LPG देने के लिए। PM मोदी ने अब तक कई, ठीक है। आवास योजना है, ये शहरी ग्रामीण में कई योजना, ये सारे प्रधानमंत्री ने चलाए थे। 2011 की जनगणना के मुताबिक सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेघालय, ठीक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मेघालय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी। मेघालय में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या 27.82% बढ़ी थी। वहीं नागालैंड में जनसंख्या सबसे कम वृद्धि हुई थी। नागालैंड में जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि हुई है, ठीक है। इसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई, ये याद रखना होगा आपको। 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या 17.7% बढ़ी है। 2001 से 2011 के बीच अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर 25.9% बढ़ी है। 2001 से 2011 के बीच उड़ीसा की जनसंख्या वृद्धि दर 14.00% थी, ठीक है। ये सब थोड़ा बातें आप लोग पढ़ लीजिएगा। तमिलनाडु के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाए MK स्टालिन, ठीक है। MK स्टालिन। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है? तो आपका सही आंसर हो जाए अरब सागर, ठीक है। और देख लेते हैं, भारत को पश्चिम अरब सागर घेरता है और उत्तर हिंद महासागर का एक हिस्सा है। भारत को घेरने वाले अन्य जल निकाय दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है। 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले नर्तकी में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री भी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा वैजयंती माला। इनको देखा जाए तो पद्मश्री 1968 में, पद्म विभूषण 2011 में सम्मान किया गया था, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई जो होती है कितनी होती है?
तो अगर लंबाई बात करें 28 मीटर, फीट में बात करें 94 फीट, चौड़ाई बात करता है तो 15 मीटर, वही फीट में बात करते हैं तो 50 फीट। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 28 मीटर, ठीक है, ये सब याद रखना होगा आपको। बास्केटबॉल कोर्ट का जो आकार होता है आयताकार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त 2019 को पूरे देश में फिट इंडिया अभियान शुरू किया था, ठीक है। फिट रहने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वस्थ भारत उनका लक्ष्य है और लोगों की जीवन शैली पर सख्त नियंत्रण रखने का आह्वान, ठीक है। बताइए भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? प्रसिद्ध नृत्य तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। यह नृत्य रूप में दक्षिण भारत और धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों पर व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम भरतनाट्यम का वर्णन है। संगीत अकादमी पुरस्कार 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों का शास्त्रीय दर्जा प्रदान करती है। अब देख लेते हैं किसका संबंध किससे है। कथक उत्तर प्रदेश मध्य भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर, कशिस्त्रीया नृत्य असम, ठीक है। आर वेंकटराव किससे संबंधित है? आंसर है आपका भारतीय प्रशासन और राजनेता, ठीक है। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? बर्मी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? अगर पूछ दे तो आप लोग मार कीजिएगा नाए पई डो, ठीक है। राष्ट्रीय पशु वहाँ का बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी बर्मी मोर है। और राष्ट्रीय फूल की बात करते नर्रा है। निम्नलिखित में किस देश की भारत की साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। उन ऑप्शन में दिया गया था श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका भारत के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। राज्य के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं होती है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें से ये नहीं होगा। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल को स्थापित कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल को भंग कर सकता है, ओके। ये इसके पास पावर होता है। राज्यपाल विधानमंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होने पर सत्र की अध्यक्षता कर सकता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में निम्नलिखित में किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो पढ़ चुके हैं श्रीलंका। मौर्य काल से संबंधित कुछ प्रश्न थे, चलिए उनको हम कवर कर लेते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो कि आगे वाले एग्जाम में जो 7 फरवरी 8 फरवरी के जो एग्जाम थे उन सभी में पूछा है, ठीक है। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के सबसे पहले शासक कौन थे? सम्राट, महान सम्राट पूछ रहा है, तो हो जाएंगे सम्राट अशोक। मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के सबसे महान सम्राट पूछेगा तो सम्राट अशोक। मौर्य वंश के दूसरे शासक कौन थे? बिंदुसार। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। और देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो थी कब हुई? 322 ईसा पूर्व में। अब आप बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर कब बैठा था, ठीक है। मौर्य समाज कहाँ तक फैला है? वधु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक, ठीक है। मौर्य वंश के दूसरे शासक कौन थे? तो बिंदुसार। तीसरे शासक कौन थे? ये आप लोग कमेंट बताइए। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये बृहद्रथ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पंचवर्षीय योजना से कुछ क्वेश्चन पूछे थे, तो उससे रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं जो कि आपके आगे वाले एग्जाम में पूछा है। भारत ने पहली बार पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू की थी, ठीक है। पंचवर्षीय योजना केंद्रित और एकीकृत राष्ट्रीय अधिकृत कार्यक्रम होते हैं। सोवियत संघ में साल 1928 में जोसेफ स्टालिन ने पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। चीन भी पंचवर्षीय योजना के इस्तेमाल करता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गैर कृषि क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्कूल नामांकन, लिंग और सामाजिक अंतर में काम करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। ये सब बातें आप लोगों को मतलब जानने योग्य थी। देखिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य ने बहुआयामी गरीबी कम करने से ज्यादा काम हुआ है? उत्तर प्रदेश।
ठीक है। देखिए कुछ अनुच्छेद से प्रश्न थे, तो उस अनुच्छेद को हम थोड़ा कवर कर लेते हैं। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा, 14 में जन समानता का अधिकार, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, 21 में है जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। 32 में है संविधान उपचार का अधिकार, ठीक है। 44 में जो है समान नागरिक संहिता का मतलब उसमें बताया गया है। 70 में क्या बताया गया है, जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार मिला है। अनुच्छेद 51 के ए नागरिक कर्तव्य, अनुच्छेद 25 धर्म का स्वतंत्रता, 64 उपराष्ट्रपति की भूमिका, 60 राज्य सभा का सदस्य, अनुच्छेद 24 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन, 55 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 368 संविधान में संशोधन। ये सब इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि हवाबाजी कर रहे हैं हम लोग, ये इम्पोर्टेंट सब फैक्ट्स हैं। अनुच्छेद 380 आपातकाल की स्थिति, बसंत पंचमी किस राज्य में मनाई जाती है, अगला क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त हरियाणा पंजाब में। कब मनाई जाती है ये आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। देखिए अब कुछ जो प्रश्न पूछे थे, पॉलिटी से 2 प्रश्न पूछे थे, पड़ोसी देश से भी प्रश्न थे, भाषा संबंधित प्रश्न था, नीतियों से जो कि मैंने ऊपर कवर कराया है, साइंस और ना वाला नहीं होता है कि इतने किलोमीटर इतना चला था फिर इतने किलोमीटर, ऐसे कुछ करके प्रश्न था। दुर्गा का विलोम शब्द आगरा होता है, ये पिछले वीडियो में भी बताया था और अगले शिफ्ट में आ गया, ठीक है। कान भरता है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे, मतलब 4 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जाने थे। जादू टोना किस वेद से संबंधित है, ये आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। ये सारे प्रश्न पूछे रहे हैं। गधान से 5 प्रश्न थे, लाभ हानि से पूछ रहा है, देखिए, ठीक है। SICI से पूछ रहा है, औसत से पूछ रहा है, ठीक है। ये सब आप लोग को जानने योग्य थे बातें, ठीक है। अब अगला शिफ्ट वाला यानी 5 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट देख लेते हैं हम लोग। स्मृति मंधना किस खेल से संबंधित है, 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। स्मृति मंधना किस खेल से संबंधित है, आपका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। भारतीय संविधान के प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था, दिसंबर 1946, 9 दिसंबर, ठीक है। देखिए गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। आपका सही आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। किसके शासनकाल में, तो ये भी जान लेते हैं। देखिए यह समझौता महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6। क्रिकेट में 11 होता है, आइस हॉकी में 6 होती है, बास्केटबॉल में 5 होती है, वही बेसबॉल में बात करते हैं तो 9 होते हैं, रंगबी फुटबॉल में 15 होते हैं, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, हैंडबॉल में 7, ठीक है। ये सब ध्यान रखे हैं आप लोग। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 हो जाएंगी। कैसे हुआ, ये पीछे वीडियो में हम लोग जाने थे, यानी 4 फरवरी सेकंड शिफ्ट वाले में, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(1) में 11 मौलिक कर्तव्यों की वर्णन किया गया है, जिसमें 10 कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति का सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। काराकोरम दायरा कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कोशिका की खोज किसने किया था, सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, ये लोग आप कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था, हजार होजागिरी नृत्य किस खेल से, किस राज्य से संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर वी नारायणन, ठीक है। 10 के नए नोट पर किसका छाप होता है, किसका चित्र होता है, तो कोणार्क के जो मंदिर है सूर्य मंदिर, उसका छाप होता है, तस्वीर होती है। भारतीय नोटों पर बनी कुछ तस्वीरों को देख लेते हैं, जैसे 10 रुपये के नोटों पर कोणार्क के मंदिर, सूर्य मंदिर की तस्वीर होती है। 20 के नोट पर इलोरा की गुफाएं की तस्वीरों का जो चित्र होता है। 50 के रुपये पर कर्नाटक के हम्पी, ठीक है। इसे बताइए यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 100 रुपये के नोटों के पीछे रावी की वाव, इसे बताइए यूनेस्को में कब शामिल किया गया। 200 रुपये की नोट पर पीछे सांची स्तूप,
इसे बताइए यूनेस्को में कब शामिल किया गया। ठीक है, ये सारे बताइए कमेंट के माध्यम से। युगांडा की राजधानी क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कंपाला। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। जापान की राजधानी टोक्यो है। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। इराक की राजधानी जो है बगदाद है। अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला बेला। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं और सारे। तो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। ग्वाटेमाला की राजधानी हो जाएगी ग्वाटेमाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? ये पिछले शिफ्ट में भी था, 4 फरवरी के थर्ड शिफ्ट में शायद ये प्रश्न था। तो 25 अप्रैल, एक सेकेंड, यहाँ पर 1809 होगा। ठीक है, 1809, 25 अप्रैल 1809 हो जाएगा। भारत का शिक्षा मंत्री जो है वो कौन है 2024 के? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। श्री अमित सिंह शाह गृह मंत्री हैं और सहकारी मंत्री भी हैं। श्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, श्री जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं तथा रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमन जो है वो कॉरपोरेट कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। ठीक है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं। श्री मनोहर लाल आवासन और शहरी कार्य मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, श्री एच.डी. कुमार स्वामी भारी उद्योगों मंत्री और इस्पात मंत्री हैं। श्री पीयूष गोयल क्या है तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, अभी पढ़े हैं हम लोग। श्री जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री हैं। श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पंचायत राज्य मंत्री हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य एकल नृत्य है? देखिए, हालांकि कुचिपुड़ी मुख्य रूप से एक नृत्य के रूप में किया जाता है, लेकिन इसे समूहों या समूहों में भी किया जा सकता है। ठीक है, यक्षगान यक्षगान भारत के कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों का एक पारंपरिक नृत्य नाटक है। यह जीवंत वेशभूषा, विस्तृत श्रृंगार और जोरदार नृत्य आंदोलन की एक विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, आग लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? आग लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? झगड़ा करना, क्रोध भड़कना, नष्ट होना। ठीक है, अमर का विलोम शब्द क्या होता है? मर्त्य। मर्त्य। कौन सा राज्य नदी पुरस्कार देता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये कमेंट में आप लोग बताइए। ठीक है, गंगा का प्राचीन शब्द क्या होता है? तो देखिए, गंगा के काफी सारी प्राचीन शब्द है। आपके ऑप्शन में क्या था वो आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 6 तारीख शिफ्ट 1 में। प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 1235 किससे संबंधित है? ये 6 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त मूल अधिकार से। ठीक है, मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक संविधान के 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया? अधिकार अनुच्छेद 31 और 19 के चौथा मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। भीमराव अंबेडकर 32 अनुच्छेद यानी आर्टिकल संविधान को आत्मा कहा जाता है, यानी पूछ दे कि संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 32 जो मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है। भारतीय तथा विदेशियों के लिए 14, 20, 21 के क, 23, 24, 25 से 28, केवल भारतीय के लिए 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल्स। देखिए, क्वेश्चन है, रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किसे संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो आपका सही आंसर मृदंगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडप में होती हैं? क्षोभ मंडल। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं देखिए संरचना के बारे में। देखिए, वायुमंडल 5 परतों में बटा होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, और हर किलोमीटर पर कुछ किलोमीटर पर वायुमंडल की जो परतें होती है चेंज हो जाती है। जैसे पृथ्वी के धरातल के अंतरिक्ष की ओर परतों का कार्य निम्नलिखित में से क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। बात करते हैं, ये सबसे निचली तो ये क्षोभ मंडल, उसके ऊपर सप्ताह मंडल, इसके ऊपर मध्य मंडल, इसके ऊपर ताप मंडल और उसके ऊपर मध्य मंडल।
छो मॉडल के बारे में अगर जानते हैं हम लोग, अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं तो इसलिए इसको हम नहीं जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीन में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ईसाई। ठीक है, ये गलत है। चीन में सबसे ज़्यादा ईसाई है ही नहीं। चीन में सबसे ज़्यादा जो धर्म है वो है बौद्ध, बुद्ध को मानने वाले, यही धर्म सबसे ज़्यादा है चीन में। चीन आधिकारिक रूप में से कोई नास्तिक देश है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिटी पार्टी किसी भी धर्म को नहीं मानती और नास्तिक विचार को तवज्जो देती है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये से क्वेश्चन थे। नॉर्मन बोरलॉग के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो आपका सही आंसर हेनरी ओलिवर बोरलॉग। ठीक है, राहुल गांधी ने 2024 में किस लोकसभा सीटें से इस्तीफा दिया था? वायनाड। अनुराग सिंह ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही आंसर क्रिकेट हो जाएगा। ये पूछा है अगले वाले शिफ्ट में भी। सबसे ज़्यादा पंचों योजना किस देश में चलती है? सोवियत संघ से। ठीक है, हमारा पंचों यहीं से भी लिया गया था। मालदीव कौन सी भाषा बोली जाती है? तो द्विही। ठीक है, पुरंदर की संधि के समय शिवाजी मुगलों को कितने किले दान में दिए थे? मतलब कितने किले दिए थे? 23। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दिए थे। 11 जून 1665 ईस्वी को यह संधि हुई थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कौन सा संस्करण वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में हुआ था? तीसरी संस्करण। रणप्पा नृत्य राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। रणप्पा उड़ीसा। और भी उसके जो ओडिसी, डंडा नाच, छऊ, ये सारे के सारे उड़ीसा से संबंधित है। मिलते हैं अब सेकंड शिफ्ट में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये 6 फरवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, क्वेश्चन है अगला। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? या भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य क्या था? ये ऐसे करके क्वेश्चन कुछ पूछा था। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4.5%। दूसरी पंचवर्षीय योजना को नेहरू महानोबिस मॉडल का अपनाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, 1956 के औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप स्थापना को स्वीकार किया। प्रो पीसी महालनोबिस इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे। ठीक है, धुआं का तत्सम क्या होगा? धुआं का तत्सम क्या होगा? आपका सही आंसर धूम्र। अकाल का प्राचीन क्या होगा? अकाल का प्राचीन देखिए क्या होता है। बहुत सारे आपके ऑप्शन में क्या थे वो देख लीजिएगा। दुर्भिक्ष, सूखा, भूखमरी, दुष्काल, अनावृष्टि, घटा, न्यूनता, अत्यधिका और कमी। ये सारे के सारे अत्यधिक कमी। ठीक है, एक में है। चेराई ओबा किस राज्य का त्यौहार है? मणिपुर। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? वैसे तो 1580 लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट 1462 होता है। कहीं कहीं ये भी लिखता है, कभी कभी वो भी लिख देता है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1953। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देश के प्रदर्शन कला के क्षेत्र में शीर्ष निकाय का गठन 1953 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत किस में दिए गए हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा भाग, ऑप्शन था ऑप्शन के अकॉर्डिंग भाग 4 में, आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, ये आगे भी शिफ्ट में क्वेश्चन ऐसे करके पूछ रहा है नीति निर्देशक तत्व से। विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा क्रिकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? मोहम्मद शमी, शायद 28 विकेट का दो लिए थे, पता नहीं, एग्जैक्ट नहीं मालूम। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी साल 2023 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, 24 विकेट लिए थे। देखिए, ठीक है, जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? स्नान के लिए कम जल का इस्तेमाल करना, ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। दांतों को चिकित्सा में उपयोग होने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया में से कौन से विकल्प सही है? सोडियम बाइकार्बोनेट। दांतों की चिकित्सा उपयोग होने वाले रासायनिक प्रक्रिया देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, सिल्वर अलगम। ठीक है, ये सब है। दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज। इसकी स्थापना कब किए थे? तो अप्रैल 1875 में। ठीक है, बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, इनका एक आदर्श वाक्य त्रिवंतो विश्वम आर्यम,
इस दुनिया का अर्थ होता है इसका, इस दुनिया में महान बनाए, इस दुनिया को महान बनाए के साथ बनाया गया था। सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों के उद्देश्य वैदिक ज्ञान के बारे में लोगों का जागरूकता बढ़ाकर समाज में सुधार करना था। ऋग्वेद के मंत्रों का क्या कहा जाता है? तो ऋचाएं, क्या कहता है? ऋचाएं कहा जाता है। ठीक है। किस वेद सॉरी किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी सबसे अधिक है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे कम है? तो पांडुचेरी। ठीक है। सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या है? केंद्र सरकार किसी अन्य सरकार निकाय द्वारा लिया गया कुल ऋण। किस केंद्र सॉरी किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली। चंद्रहास का प्राचीन शब्द क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तलवार, खड़ग, अस्थि, कपाल, खरवाल, खंजर। ठीक है, ये सारे होते हैं। आपके ऑप्शन में क्या थे वो देख लीजिएगा। किस गायक ने 1953 में एक दिन में 28 गाने का रिकॉर्ड बनाया था? तो वो है कुमार सानू। ठीक है, जो कि बॉलीवुड के हैं। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं में महिलाओं के कौन सी योजना आई थी? ठीक है, तो इस योजना में सामाजिक न्याय और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया था। चांद पर थूकने का मुहावरा क्या अर्थ है? चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है किसी महान व्यक्ति पर लाछन लगाकर खुद को अपमानित करना। इसका मतलब है किसी भले व्यक्ति पर कलंक लगाना। भंगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो भंगड़ा भारत के पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। यह पुरुष का नृत्य है। यह पंजाब के दो प्रमुख लोक नृत्य में से एक है। दूसरी प्रमुख नृत्य गिद्धा है। गिद्धा लड़कियों का एक नृत्य है। चिराई ओबा किस राज्य का त्योहार है? ये हम लोग पढ़े थे पिछले शिफ्ट में। ठीक है। अतरंग का विलोम शब्द क्या होता है? वही रंग। ठीक है। अब आते हैं थर्ड शिफ्ट में। किसी भारतीय नृत्यांगन को पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन जो है दोस्त 6 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोंगना यामिनी कृष्ण मूर्ति। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद आर्टिकल 46। गंगा का प्राचीन शब्द क्या होता है? तो कौन नहीं होता है? कौन नहीं होता है, लेकिन हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो देव नदी, भागीरथ, मंदाकिनी, देवपगा, अमर तरंगिणी, सुरसरी, ये सारे के सारे होते हैं। और कौन नहीं होते वो लोग आप लोग ऑप्शन में देख लीजिए, इनमें से कौन नहीं था ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है ऋग्वेद में जो सतलुज है नदी को क्या नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुतुद्री। ठीक है, जो कि पंजाब में है। निम्नलिखित में स्थान में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? भीलवाड़ा। सानिया मिर्जा किस खेल संबंध है? टेनिस से। ठीक है। साझी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो हरियाणा, दिल्ली, कुरु प्रदेश, मध्य प्रदेश, मालवा, निमाड़, राजस्थान और हो जाएगा गुजरात। ठीक है। इनमें से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त विविध सहायता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 39A। ठीक है, 39A यानी 39A। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व। देखिए क्वेश्चन आया था, ये 2 बार प्रश्न पूछ दिया है। अगले शिफ्ट में पूछेगा, यानी अगले डेट्स को अगले शिफ्ट में। नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। 36 से 51 देखिए 2 बार पूछ दिएगा, इसे याद करते चलिएगा, अगला शिफ्ट अगला एग्जाम में भी पूछेगा। ठीक है। 1993 भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था वह कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाहौर, पाकिस्तान में। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में। ये सारे के सारे आपको ऑप्शन दिए गए थे। किस भारतीय नृत्यांगन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? ये तो पढ़ चुके हैं, मोंगरा यामिनी कृष्ण मूर्ति। सिंधु नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु। ठीक है। और सल्तनत को सतुद्री। सल्तनत को सतलुज जो है उसको हम सतुद्री कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में। सिम्बियासी या सहजीवन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? जैव विज्ञान और पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजी और बायोलॉजी। इकोलॉजी और बायोलॉजी। पंडित रविदास नहीं, रविशंकर का संबंध किससे? सितार वादक से। ठीक है। हरित क्रांति संबंधित प्रश्न आता है ठन शब्द का विलोम क्या होता है? गौर में मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त थे। वह मौर्य समाज का अंतिम शासक था। ठीक है, बृहदत्त।
जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व में तक शासन किया, उनका नाम पूछ रहा है। तो विद्युत की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने शुंग समाज की स्थापना की थी। विद्युत सतधन्य का उत्तराधिकारी था, जिसने 195 से 187 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सेवन सिस्टर, ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सेवन सिस्टर में न्यूनतम संख्या किसकी है? तो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। सेवन सिस्टर में न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संबोधित करते हैं? अनुच्छेद 12 से 35। ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाए दिए गए हैं? तो आपको सही आंसर हो जाएगा 15 के चौथा और 16 के चौथा। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ कार्यपालिका शक्ति। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन और 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 56 में राष्ट्रपति की पदावधि और अनुच्छेद 57 में पूर्व निर्वाचन के लिए पात्रता। ठीक है, ये सब ध्यान रखने होंगे आप सबको। अब मिलते हैं 7 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए ये है 7 तारीख, ठीक है, 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के रूप में भी की गई थी और बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया था। बाद में इसे स्वतंत्रता के बाद इस संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली के ढोलनपुर हाउस में है। ठीक है। यूपीएससी, चलिए यहाँ से कोई, हाँ, यह वाला लाइन पढ़ लेते हैं। साल 1919 में किस लीग स्थापना हुई? फिर से पढ़ते हैं, रिपीट अगेन। साल 1919 में किस लीग की स्थापना हुई थी? साल 1919 में लीग ऑफ नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, लीग और कम्युनिटी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। साल 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना हुई थी। इस समिति का गठन अली बंधुआ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के बाद कौन सी समिति का गठन हुआ था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मजलिस ए अहरार ए इस्लाम समिति। ठीक है। इस समिति के गठन सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने चौधरी अफजल हक के समर्थन में किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है, वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट के कितने प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिकता दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय जो संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन प्रावधान है? सही आंसर हो जाएगा 243 का ए। अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन का बताता है। अनुच्छेद 243 के ए ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन को बताता है। ग्राम सभा का अर्थ है ग्राम स्तर पर पंचायत के सभी मतदाताओं। अनुच्छेद 243 बी सभी स्तरों पर पंचायत का गठन। अनुच्छेद 243 के सी पंचायतों को चुनाव को बताता है। ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियां से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में था, राजनयिक और सैन्य शक्तियां। राजनयिक और सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। वृक्ष का प्राचीन शब्द क्या होता है? तो मिला लीजिएगा, आपका ऑप्शन क्या दिया था? तक, आगम, पेड़, पादप, तरक्त, शादी, साखी, ध्रुम, ये सब क्या है? वृक्ष के प्राचीन शब्द है। कोयला का प्राचीन शब्द क्या होता है? कोयला को ककपाली, वसंत दूत, सारिका, कहोकिनी, वनप्रिया, श्याम, वीक, कोकिला, प्रममित्र। ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं। प्राचीन काल में बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारिता की जाती है? तो ज्यामिति, डिजाइन, मछली, पक्षी, पशु, वृक्ष, मानव आकृतियां आदि। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक? 2600 से 19 ईसा पूर्व। ठीक है। बर्तन टेराकोटा की लाल रंग के बर्तन हुआ करते थे। चित्रकारी, ज्यामिति, डिजाइन, मछली, तो उसका आंसर हो जाएगा ना, ये यहाँ चिपक गया है। हड़प्पा सभ्यता 26 ईसा पूर्व, उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, गलत टाइप हो गया। ठीक है। अब आते हैं, छोड़िए ये सब क्वेश्चन, ये ठीक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जो बनेगा वही हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है,
हल्ला, देखिए अगले शिफ्ट में भी पूछा था, हल्ला त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपका सही आंसर हो जाए हिमाचल प्रदेश। भारतनाट्यम तमिलनाडु, ये सब आप लोग जानते हैं। भारतनाट्यम कर्नाटक, ये थोड़ा जान लेते हैं। नाट्यम कर्नाटक संगीत के ताल एवं लय के इस्तेमाल किया जाता है। भारतनाट्यम मुख्य संगीतीय वाद्य यंत्र मृदंगम और झांझ है। भारतनाट्यम कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को नृत्यनार कहते हैं। ओके, ये थोड़ा देखते हैं। 1951 से 1991 तक कितने पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? 7। ठीक है, आइए उन योजनाओं को सूची दी गई, देखिए योजनाएं की सूची लेकर आए हम लोग, ये थोड़ा देख लेते हैं एक बार। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61, तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66, चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से, देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से नहीं 69 से शुरू हुआ था। ठीक है, 1974 तक 1966 1969 तक वार्षिक योजनाएं थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, ठीक है, ये 4 साल तक चला था। 1978 से समाप्त कर दी गई थी और 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान लागू हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा था आपके 4 तारीख को प्रथम शिफ्ट में, याद पारिए। ठीक है, 5 साल पूरा होने से पहले इसे स्थगित कर दिया गया था। किसने किया था, ये आप लोग बताइए। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, देखिए 2 साल बाद शुरू हुआ। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90, 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97। ठीक है, 90 से 92 तक फिर वार्षिक योजनाएं चली थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, ये सिक्किम है। 1872 में ब्रिटिश भारत ने अपनी पहली जनसंख्या जनगणना की। 47 में भारत की आज़ादी के बाद हर साल में एक जनगणना होती है रही है, जिसमें पहली बार 1951 में जनगणना हुई थी। आप लोग बताइए नियमित जनगणना कब हुई थी? निम्न में से कौन से कार्यपालिका कार्य नहीं करता है? न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। कॉमनवेल्थ गेम 2022 ऐसे कुछ का प्रश्न था। ठीक है, कॉमनवेल्थ से कुछ प्रश्न थे, पता नहीं क्या था, लेकिन इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह भारत का चौथा रैंक स्थान है। कुल पदक 61, 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत, 23 कांस्य। मुख्य खेल भारोत्तोलन, कुश्ती, बैडमिंटन, एथलीट्स टेबल है। ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट है नहीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? उद्देश्य नहीं, देखिए कब हुआ था नहीं, 51 से 56 चला था ना। ठीक है, 51 से 56 चला था, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था ये पूछ रहा है। ठीक है, उद्देश्य क्या था ये पूछ रहा है, तो किसी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आया है। ठीक है, देखिए 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स भारत को कौन सा स्थान मिला था? ये चौथा। ठीक है, चौथा स्थान मिला था। किस भारतीय नाटक ने छौ किसका मुख्य नृत्य है? बताइए कमेंट में। के लिए 2018 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है तपन कुमार पटनायक। ठीक है, तपन कुमार पटनायक। 2024 में बैडमिंटन का चैंपियन किस राज्य को हराया था? कर्नाटक के एस रघु और हरियाणा के देविका सिहाग ने 6वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में क्रमशः पुरुष और महिलाओं एकल का खिताब जीता था। 6वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन बैडमिंटन एसोसिएट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था और इसका मेजबानी जो कर्नाटक बैडमिंटन एसोसिएट द्वारा 2020 से 24 दिसंबर 2024 तक कर्नाटक के बेंगलुरु में की गई थी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है सुरेंद्र, एक सेकेंड, सुरेंद्र मोहन मिश्र और गोदावरी सिंह कला क्षेत्र में पद्मश्री 2024 पुरस्कार विजेता किस से संबंधित है? वाराणसी उत्तर प्रदेश आंसर होगा। और 2024 में 132 को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बार 10 लोगों को पद्मश्री और 5 लोगों को पद्म विभूषण और 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। देखिए क्वेश्चन कि किसी राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य के राज्यपाल द्वारा। साइंस में से देखिए, साइंस में भी से तात्पर्य क्या है? ठीक है, क्या दर्शाता है हमें? तो ये वेग को दर्शाता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रा की बात करते हैं तो मीटर पर सेकेंड होता है। वही त्वरण की एसआई मात्रा की बात करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं था उसमें।
भारत के वर्तमान CAG कौन है? CAG कौन है? CAG यानी नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, ठीक है। हाल ही में के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक हैं और CAG के रूप में ये वह वर्तमान अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर लेंगे। यानी पूछ दे कि वर्तमान CAG कौन है, तो संजय मूर्ति। इसके पहले कौन थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति से कई फायदे हुए जिनमें से कुछ रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन था क्या, ठीक है। हरित क्रांति समझते हैं फायदा क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसे छोड़ देते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उधार शब्द का विलोम क्या होता है? उधार का नगद। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष का अपकर्ष है। मुद्रा में कई प्राचीन शब्द हैं जैसे कि मोहर, सिक्का, अंगूठी, छाप, रुपया, असरफी, ठीक है। लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा के जिंद जिले से। हरियाणा के जिंद जिले से 2024 के लिए पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया था। हरियाणा संस्कृति को आगे बढ़ाने का उनका महत्वपूर्ण योगदान है। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 36 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? 36। अगर एकल पूछ देगा तो 27 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। कबड्डी खिलौना क्या होता है? तो जब कोई प्लेयर आउट हो जाता है, सभी आउट घोषित कर दिया जाता है, तो उसको लोना कहते हैं और उसके बदले उनको, और ये किस में होता है? ये कबड्डी में होता है। और उसके बदले जब सारी टीम आउट हो जाती है तो उसमें 2 नंबर दिया जाता है। बस इतना आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा, ठीक है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 से किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार से। अनुच्छेद 32 के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा जाता है। यह एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार से उल्लंघन मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन? समानता का अधिकार कितना से कितना? 14 से 18 अनुच्छेद। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण का विरुद्ध अधिकार 19 अनुच्छेद 23 से 24। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 1932 अनुच्छेद 32, ठीक है। ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आते हैं, खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा है? सही आपका आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन इस्लाम धर्म से जुड़ा है। यह आंदोलन साल 1919 से 1922 के बीच ब्रिटिश भारत में चला गया था। इस आंदोलन का मकसद तुर्की के खिलाफा के पद को फिर से बहाल करना था। अंत में खिलाफत आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हुआ। मोहिनीअट्टम कहाँ संबंधित है? केरल। ये बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एनालिसिस में। अब आते हैं 10 फरवरी सेकंड शिफ्ट। फिल्म RR के लेखक का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर है विजेंद्र प्रसाद, KV विजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, वो कोई इतना जरूरी नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25 में आता है, ठीक है। पंचम, अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पूछा था, पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्ठ पंचवर्षीय योजना के बीच योजना का रूप जाना जाता है तो आवर्ती, ठीक है। आवर्ती, भारत की आवर्ती योजना 1978 से शुरू की गई थी। आवर्ती योजना अवधारणा को गुन्नार मॉडल ने बनाया था। 1980 में सत्ता में आने वाले इस योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने फिर से खारिज कर दिया। एक नई छठी योजना बनाई गई थी, ठीक है। आवर्ती योजनाओं का मुख्य लाभ यह है कि लचीले होते हैं, ठीक है। रोलिंग योजना के बारे में आप लोग सुना होंगे। एक ऐसी योजना है जिसमें प्रत्येक साल योजना का प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले वर्ष एक नई नीति बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है। वर्तमान में संविधान के कितने अनुच्छेद है? तो मौलिक पूछता तो आपका हो जाता, ठीक है। पूछ रहा है वर्तमान में संविधान कितने अनुच्छेद है, तो 448 हो जाएंगे। अगर मौलिक तो 395 हो जाते हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं इस लाइन को, इम्पोर्टेंट लाइन है। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान के 448 अनुच्छेद थे। संविधान के मूल पाठ में, जब भी मूल पाठ का नाम लेगा, 22 भागों और 8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद शामिल है, ठीक है। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिस दिन भारतीय प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 100 संशोधन के बाद अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 हो गई,
100 संशोधन के बाद। ठीक है, संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक दस्तावेज जो राजनीतिक संरचना, शक्तियों और सरकार के कर्तव्यों के लिए कानून प्रदान करता है। इसमें एक नागरिक और मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत और कर्तव्य शामिल है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, और 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था, भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में ये लागू कर दिया गया था। 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 फाइनल स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो कौन से स्टेडियम में, तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्रीय बिंदु यानी बुलसल आई पर तीर लगने पर कितने अंक मिलते हैं, तो आपका सही आंसर होगा 10। लक्ष्य तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्रीय बिंदु यानी बुलसआई आई पर तीर लगने पर 10 अंक मिलते हैं। यह तीर से हासिल होने वाला सबसे ज़्यादा स्कोर होता है। लक्ष्य तीरंदाजी में स्कोरिंग का तरीका क्या होता है, जान लेते हैं। पीले रंग अगर आ जाए छले तो 10 या 9 अंक देते हैं। लाल रंग छले 8 और 7 अंक देते हैं। अगर नीला आ जाए तो ये 6 और 5 अंक देते हैं। काला रंग आ जाए तो 4 और 3 अंक देते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री ने एक योजना बनाई। ठीक है, क्वेश्चन ये है ही नहीं ऐसे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 382 पर वर्ग किलोमीटर। पहली जनगणना 1872 में हुई थी, ये याद रखिएगा। और हर जनगणना 10 साल के बाद होती है, 10 साल पर होती है। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो एकमात्र हरियाणा है। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, सही आंसर है 1993। कब हुई थी, 1993। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायो से देखिए क्लोरोप्लाज्म से जो प्रश्न पूछे थे। ठीक है, ये आप लोग इस टॉपिक को आप लोग क्लियर करके जाइएगा। साइटोप्लाज्म मुख्य किस चीज़ से बने होते हैं, याद रखिएगा, जल, प्रोटीन, नमक से बनता है। क्वेश्चन की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्मा की खोज किसने किया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रुडोल्फ वॉन कोलिकर। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय नृत्य में से एक है, तो देख लीजिए उड़ीसा का कौन सा लोकप्रिय नृत्य है, हो जाएगा दलखाई, ओडिशा नृत्य, छऊ नृत्य, चैती घोड़ा, डंडा नाटक, मेघा नाचा, चोंगू नृत्य, कर्म नृत्य। यह आमतौर पर देवी दुर्गा को खुश करने के लिए किया जाता है और संबलपुर के आदिवासियों के सबसे लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य रूप में से एक माना जाता है। यह आमतौर पर ये छोड़ दीजिए, ठीक नहीं है। जीडीपी की देखिए, जीडीपी से कुछ प्रश्न पूछे थे, लेकिन प्रश्न क्या था ये नहीं मालूम, लेकिन इससे हम लोग प्रश्न बनाए हैं। भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है, तो आपका सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। पंचवर्षीय योजना से प्रश्न थे, देखिए पंचवर्षीय योजना आप लोग करके ही जाइए। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे निश्चित तौर पर ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोग कोई भी पेपर के एनालिसिस उठाइए। आप लोग मैंने 10 दिन 6 दिन किया ना एनालिसिस, 6 तारीख तक किया ना, मतलब 4 से स्टार्ट किया, ये 10वां तारीख है। तो देख लीजिए आप लोग टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, कैसे कैसे टॉपिक है ये आप लोग देखिए इसमें। ठीक है, स्टेट लिस्ट ऑफ द कोकन लिस्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करके था। 2011 के सेंसस जनगणना पुरुष की जनसंख्या ऐसे करके क्वेश्चन थे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। बाकी सब गधान से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये रचनाएं से प्रश्न पूछे गए थे, विलोम शब्द पूछ रहा है, संज्ञा से पूछा गया है। ठीक है, आप आते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। मीठी क्रांति किस संबंधित है, 11 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। आंसर हो जाएगा आपका शहद। मीठी क्रांति के बारे में यह मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षा पहल है जिसे मधुमक्खी पालन के नाम से जाना जाता है। इनमें कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, क्रांतियाँ, कौन क्रांति किससे संबंधित है ये थोड़ा जान लेते हैं। प्रोटीन क्रांति, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में उच्चतम। पीली क्रांति, तिलहन से काली क्रांति,
पेट्रोलियम से, नीली क्रांति मछली से, भूरी क्रांति चमड़ा या कोको से, स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट या उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति हो जाएगा फल शहद, बागवानी विकास, ग्रे क्रांति जो उर्वरक, गुलाबी क्रांति प्याज झींगा, सदाबहार क्रांति हो जाएगा कृषि उत्पादन से, रजत क्रांति हो जाएगा अंडा से, ठीक है, और रजत रेशा क्रांति हो जाएगा कपास से, लाल क्रांति हो जाएगा मांस उत्पादन टमाटर उत्पादन से, गोल क्रांति हो जाएगा आलू उत्पादन से, हरित क्रांति हो जाएगा श्वेत क्रांति से, हरित क्रांति हो जाएगा अनाज से, श्वेत क्रांति हो जाएगा दूध उत्पादन से। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जनों में पर कितना है? 3.9। आपका ऑप्शन था 3.9। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? ये 2 बार प्रश्न आया, उस तारीख को भी आया था और इस तारीख को भी आ रहा है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो गया संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निश्चितक तत्व से है, ठीक है। उस समय से पूछा राज्य के नीति से तत्व संविधान किस भाग से संबंधित है? तो भाग 4 से ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। अनुच्छेद की बात करें 36 से 51 तक। आपातकालीन में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? संसद की। आपातकालीन में संसद की अवधि बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। आईपीएल में ऑरेंज कप जो कैप है किसे दिया जाता है? ठीक है। आगे देखते हैं। आईपीएल में सीजन सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को ऑरेंज कैप दिया था, जैसे विराट कोहली को दिया गया था, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को जो विकेट लेने वाले गेंदबाज है उनको पर्पल कैप दिया जाता है। रन बनाने वाले को दिया जाता है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दिया जाता है विकेट लेने वाले को। आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप विराट कोहली और पर्पल कैप हर्षल पटेल को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। जो कभी बूढ़ा ना हो क्या कहलाते हैं? अजर कहलाते हैं। अजर शब्द इस्तेमाल जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश से भी किया जाता है। डीजे वाले बाबू गाना बजाते, देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? बॉलीवुड से पूछ दिया है, ये बादशाह का गाना है, ठीक है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत में आई तो सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली? आपका सही आंसर हो जाएगा 2024 मिली थी NSA अजीत डोभाल से। आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किसे दिया गया था? देखिए क्वेश्चन आया है, तो आपका सही आंसर है मोहम्मद शमी को, शायद 24 विकेट मिला था, ये 4 तारीख को भी आया था ये प्रश्न। जनगणना किस विभाग द्वारा की जाती है? आपका सही है गृह मंत्रालय। कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है? एकता दिवस नहीं है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से भी ये एक था। सब्जी से संबंधित कौन सी क्रांति है? स्वर्ण क्रांति, ठीक है। रजत रेशा क्रांति बता दीजिए किस संबंधित है। यदि कोई मछली झींगा खा रही है तो झींगा किस प्रकार का उपभोक्ता हो गई? तो द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। क्वेश्चन है ये सेकंड शिफ्ट वाला है। अनुच्छेद 226 में किसका उल्लेख है? तो आपका सही आंसर जो होने वाला है उच्च नागरिक को संविधान के भाग 3 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है जो मैं अपने आप बता दूंगा, ठीक है। रोजगार और कृषि पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी थी? आंसर जान लेते हैं। रोजगार और कृषि पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजना भारत के 5वीं और तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना से कुछ विवरण देख लेते हैं इसका थोड़ा। यह योजना 1974 से 78 के बीच चली थी। इस योजना के रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया था। इस योजना में कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भर पर भी ध्यान दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। मैंने कहा था, मैं बार बार कह रहा हूँ, पंचवर्षीय योजना को बार बार देखिए, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना फोकस भारी उद्योगों पर था। तीव्र औद्योगिक का उपयोग राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि और वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल का उपयोग किया गया था। विकास लक्ष्य जितना 4.50% था, लेकिन जो हासिल हुआ 4.27% ही हुआ। 2023 में महात्मा गांधी जी ने कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 154वीं जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म कब हुआ था?
बताइए। 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था इनका, ठीक है। बताइए मृत्यु कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट में बताइए। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार इन्हें राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी, ठीक है। यहाँ देखिए राष्ट्र ने 15 जून 2007 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला दिया। महात्मा गांधी 1930 में दांडी मार्च वही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से घराने से था, तो पंजाब घराने से था, ठीक है। यह एक अगर पूछ दे कौन से वादक थे, तो ये एक तबला वादक थे, ठीक है। और कुछ जानने लायक नहीं थी। आइए इनको देखते हैं। पद्म श्री कब मिला था, पद्म विभूषण कब मिला था, पद्म भूषण कब मिला था। तो ये पद्म श्री 1988 में, पद्म भूषण जो 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990 में, वही फेलोशिप 2018 में मिला था इनको। यूएस नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स से नेशनल हेरिटेज फेलोशिप 1999 में मिला था। लाडो लाली कोलकाता किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो आपका सही आंसर होगा संताली जनजाति द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आर ई ग्रांट गोवन, ठीक है। आर ई ग्रांट गोवन। 1928 में जब बीसीसीआई की स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, 1928 में हुई थी स्थापना बीसीसीआई की, तो उन्हें अध्यक्ष चुना गया था इनको, आर ई ग्रांट गोवन को। वह 1933 तक इस पद पर रहे। अब बताइए वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अशोक अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृतिक। किस, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, किस लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि में, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में। डोमिनिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लिए सम्मानित किया गया था, यानी डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस लिए सम्मानित किया था, ठीक है। आपका आंसर जान लेते हैं। डोमिनिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी दौरान कैरिबियाई राष्ट्र में उनके योगदानों और भारत डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ावा के समर्पण के लिए अपना शीर्ष पुरस्कार प्रदान किया था। बस इतना ही जानना था इसमें, ठीक है। जीएसटी संविधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था, 101, ठीक है। हाँ ये नहीं, ये देखिए जीएसटी बिल राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। जीएसटी बिल लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। लेख जीएसटी परिषद गठन संबंधी 279 आर्टिकल ए है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, श्री अजीत डोभाल। ये भी बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। देखिए चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 226 में किसका उल्लेख है, तो आइए जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, ठीक है। रोजगार और कृषि में जोर देने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है, ये क्वेश्चन तो हम वही क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट से 1 सेकेंड, प्रश्न को यहाँ से शुरू करना था, ठीक है। वही प्रश्न पढ़ने लग गए थे हम लोग। 125वें तत्व का नाम डुबनियम यानी डीबी है। यह आवर्त की किस समूह में आता है, तो 5वें समूह में, ठीक है। डुबनियम का विवरण थोड़ा जान लेते हैं। परमाणु संख्या 105 है, समूह 7 है, अवधि 7 है, ठीक है।
ब्लॉक डी में आता है तत्व। इसका बात करें किस श्रेणी का है, तो ये सकर्मक तत्व है, धातु है। आविष्कार इसका कब हुआ था, 1960 में। दशक सोवियत संघ और अमेरिका स्वतंत्र रूप से खोजा गया था। नामकरण इसका कैसे हुआ था ये देख लेते हैं। इसका नामकरण रूस के डूबना शहर के नाम पर रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस घटना के बाद हुए थे, तो आपका सही आंसर 1905 में, बंगाल विभाजन के दौरान। विवरण देखेंगे, यहाँ देख लेते हैं इसका। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ये याद रखिएगा। कांग्रेस के मुस्लिम लीग के कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों दलों के बीच गहराई खाई बन गई। यहीं से हिंदू मुस्लिम की जो अलगाव है वहाँ बढ़ावा मिला। ठीक है, FIH, ठीक है, 2023 का शुभंकर क्या है, तो ये देखते हैं। साल 2023 में हुए पुरुष की FIH हॉकी विश्व कप शुभंकर ओली था। ठीक है, यह विश्व कप 13 से 29 जनवरी तक के बीच भारत के भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया गया था। साल 2023 के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा था। यह एक भारतीय बाइसन था। ठीक है, और इम्पोर्ट तो नहीं लग रहा है इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ता मनोज दत्त ने किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किए थे, तो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। केडी जाधव किस खेल से संबंधित है, पहलवान से। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना, यह ऐसे था। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो 85 से 90, 1985 से 90। ठीक है, पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन को छोड़ ही नहीं रहा है, लगता है इसके साथ GD वालों का पुराना रिश्ता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है, कटहल। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्त, वो भूटान हो जाएगा। ठीक है, ये भूटान हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव है, याद रखिएगा। मालदीव 26 जुलाई 1965 को स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ईसाई धर्म का पुस्तक का क्या नाम है, बाइबिल। ठीक है, निम्नलिखित में भारत के किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, भूटान। हम लोग ऊपर पढ़े थे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वन और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा है, तो 48 का ए। बस इतना याद रखिए, 48 का ए। ठीक है, ये याद रखिए, उतना पढ़ने से। यह अनुच्छेद राज्य के 3 निषेध तत्वों का शामिल है, ये भी याद रखिएगा। 48 के ए में राज्य के 3 निषेध तत्वों का शामिल है। ये बल से संशोधन के जरिए संशोधन से जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। कथकली, देखिए क्वेश्चन ठीक है। कौन कलाकार कथकली से संबंधित नहीं है, तो आपका केलुचरण जो महापात्र थे वो संबंधित नहीं थे। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, कुचिपुड़ी किससे संबंधित है, कर्नाटक। कुचिपुड़ी कर्नाटक। कथकली किससे संबंधित है, केरल। ठीक है, बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन होता है, अजातशत्रु, ये ध्यान रखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वन और पर्यावरण से रक्षा से जुड़ा है, तो बताया था मैंने ऊपर, 48 का ए। अब आते हैं, ये क्वेश्चन जो है शानदार है। राज्य की विधानसभा में 1/6 सदस्यों को कौन सम्मानित करता है, तो राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल। उस्ताद राशिद खान किस घराने से सम्मानित है, रामपुर सहलवान घराने से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सी टीम जीती थी, तो पुरुष की हॉकी टीम। यानी इसको और भी देखा था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेष हॉकी स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल बेल्जियम ने जीता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। कृषि और पशुपालन किस क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र। विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, स्थिर का विलोम शब्द क्या होता है, अस्थिर। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। ये लास्ट एनालिसिस है, 13 तारीख का लास्ट एनालिसिस है। ठीक है, प्रार्थना समाज के स्थापना कौन थे,
तो आपका सही हो आत्म पांडुरंग। बताइए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इसका स्थापना पांडुरंग ने किया था। ठीक है, बात करते हैं आर्य समाज की तो दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 में। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। अब ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब? तो 1828 में। स्वामी विवेकानंद ने, ये छोड़ दिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। पूछा दीपावली कब है? पूर्णिमा को, अमावस्या के दिन। ठीक है, टीएन जो राजरत्न हैं पिल्लई जिन्हें कहा जाता है, किससे संबंधित था? आपका सही आंसर होगा नाद सौरम। नाद सौरम वादक। सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक कौन थे? अमित मोहन दास। ठीक है दोस्त, सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा और अंत तक वीडियो तक बना रहिएगा। बस थोड़ा ही देर में वीडियो का इंटायर वीडियो खत्म होने वाला है। ठीक है, तितासा साधु किस खेल से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, और आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 में क्या प्रावधान है? बाल श्रम। ठीक है, और दोस्तों एक एक फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है, केरल में स्थित है। दो 2011 के मुताबिक किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग प्रतिशत सबसे कम है? आपका आंसर हो जाएगा गोवा। कदम वंश के संस्थापक कौन है? तो हो जाएंगे मयूर शर्मन। भारत के पड़ोसी देश में शहरी आबादी सबसे अधिक कहाँ की है? मालदीव की। यदि कोई पिंड स्थिर गति से, भौतिकी का प्रश्न है, यदि कोई पिंड स्थिर में गति से घूम रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा। लीवर से जुड़ी कुछ बीमारी है जो आपको ध्यान योग्य है। हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, सिरोसिस, लीवर कैंसर और ऑटो इम्यून। ठीक है, ये सब बीमारी है लीवर से जुड़ी हुई। ठीक है दोस्त, यहाँ प्रश्न खत्म होते हैं और मिलते हैं अगले तारीख को जो आपका पेपर है उसका एनालिसिस करते हुए मिलेंगे। तब तक वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में।